हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो बिहार दरोगा मेंस के लिए स्टार्ट किया है सुपर फास्ट रिवीजन, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 16। 1 से 15 तक के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं। तो गीदड़ में खूर नहीं पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी गीदड़। गीदड़ जो है वो कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है कि यूरिया है एक, तो यूरिया क्या है। यूरिया की अगर बात करते हैं तो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यूरिया की अगर सूत्र की बात करते हैं तो NH2 CNH का होल 2 और CO होता है। अगर यूरिया की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर अगर इसके उत्पादन को देखा जाए तो द्रव अमोनिया और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया करवाकर इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कि डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है यहाँ ओजोन रिक्तता से चर्म कैंसर होता है। नेक्स्ट हमारा कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है। तो देखिए अस्पताल के हृदय रोग विभाग में होता है, जिसको कि हम लोग कार्डियोलॉजी विभाग के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो कैथ लैब जो होता है उसमें कैरोनरी धमनी रोग की पहचान और उसके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षाओं या टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पहले तो लेजर का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसकी खोज जो है वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक TH मेनन के द्वारा 1960 में किया गया था। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उद्दीपित विकिरण। नेक्स्ट है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो प्रकाश का जो रंग है वो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य। और बैगनी रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम और लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। प्रकाश के अगर तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो विकृति का मात्रक नहीं है। क्यों? विकृति जो है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो लंबाइयों का अनुपात है। एक बाह्य बल के कारण जो वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है और उसकी जो प्रारंभिक लंबाई होती है, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग विकृति कहते हैं, इसलिए इसका कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा कि एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स की अगर बात करते हैं तो एड्स जो है वो विषाणु वायरस के कारण होता है। एड्स की अगर फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो ये कौन सा उत्तरदायी होता है? DNA उत्तरदायी होता है। DNA के अगर फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है। तो यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजेन के रूप में ऊर्जा जो होता है वो जमा होता है। और जो ग्लाइकोजेन होता है, जो मतलब ग्लूकोज होता है, तो ये ग्लूकोज का जो है ये ग्लाइकोजेन वो मेटाबॉलिज्ड स्टोरेज रूप है। जब ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो जो ग्लाइकोजेन होता है वो टूटकर ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग किए जाने वाला लवण है। तो सोडा एसिड अग्निशामक में उपयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए जो पलगर होता है उसके नीचे एक कांचनुमा संरचना होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड रहता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिश्रण ऊपर रहता है, और दोनों के मिश्रण जो होते हैं उससे CO2 का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि मोरीबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। तो देखिए ये बंगाल डेल्टा या फिर सुंदरबन डेल्टा का एक भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल डेल्टा। बंगाल डेल्टा की अगर बात करते हैं तो इसको समांतर दो भागों में, एक पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और दूसरा पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा में विभाजित किया जाता है। और ये जो मोरीबन डेल्टा है ये पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा का ही एक भाग है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक फायर एवं फॉरगेट एंटी टैक मिसाइल है। तो फायर एवं फॉरगेट एंटी टैक मिसाइल है नाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो पशुपालन की अगर बात करते हैं तो प्रारंभिक जो इसके साक्ष्य हैं वो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ से और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बागोर। नेक्स्ट है हमारा कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो भू
प्रचलित आधार था हलों की संख्या। अकबर के शासनकाल की अगर बात करते हैं तो उत्तर भारत में तो दीवान था टोडरमल, जो कि भू राजस्व की व्यवस्था को संचालित करता था। लेकिन दक्षिण भारत के अगर दक्कन जैसे क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ राजस्व पद्धति की व्यवस्था नहीं थी, और इसके कारण जो किसानों को प्रति हल के हिसाब से जो था वो राजस्व भुगतान करना पड़ता था। नेक्स्ट है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है। तो गुलामों का गुलाम जो कहा गया है वो इल्तुतमिश को कहा गया है, क्योंकि अगर बात करते हैं देखिए इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट हमारा कि दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। तो दक्षिण भारत के पोलीगार, जिसको कि पलाइयाकार भी बोला जाता है, वो विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासक और सेना नायक होते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1907 में अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन की अगर बात करते हैं तो ये 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो चोल शासन जो था वो मुख्यतः ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था, और अगर चोल की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे विजयालाल और इसकी राजधानी थी तंजौर। नेक्स्ट हमारा कि कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दे दिया गया था। तो कर्नल बाइली की अगर बात करते हैं तो ये भारत में एक ब्रिटिश भारतीय सेनाधिकारी था, जिसकी जो हत्या होती है वो ब्रिटेन के दक्षिण कैंगिस्टम के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में मदनलाल ढींगरा के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदनलाल ढींगरा। और फिर मदनलाल ढींगरा को 1909 में फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट हमारा कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है। तो बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता है वो है बख्तियार खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है हमारा कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो ये चुना गया था स्वामी सहजानंद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपसे यही पूछते प्रथम सचिव, तब आपका आंसर हो जाएगा NG रंगा। नेक्स्ट हमारा कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। तो खुदाई खिदमतगार को संगठित करने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और इसे ही फिर लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। तो पागलपंथ की स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था, और ये भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में सक्रिय था। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तो 12 नवंबर 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। एक चीज यहाँ से याद रखिएगा कि जो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था वो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, और तीनों गोलमेज के सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है। तो महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की अगर बात करते हैं तो ये उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, जो कि उनकी 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनारा। और इनका जो जन्म था वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि मार्टेंगू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो मार्टेंगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट किसको कहा जाता है। ये कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 को। मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है 1909 को। अगर हम भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि मार्टेंगू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की बात करते हैं तो इस अधिनियम में ये कहा गया था, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें थी कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाएगी, प्रांतों में द्वै शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया, भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और केंद्रीय बजट को पहली बार राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो 1921 का जो मोपला विद्रोह है वो केरल के मालाबार जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट है कि त्रावणकोर के दीवान थे। तो त्रावणकोर के जो दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें सार्वजनिक रूप में से फांसी दे दी गई थी, तो ये दे दिया गया था बेलू थम्पी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। तो बंगाल के विभाजन को किस के द्वारा रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था उस समय, जो कि 1910 से लेकर 1916 तक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हुआ क्या था कि एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, आप लोग पढ़े ही होंगे। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 12 दिसंबर 1911 को, जो कि ब्रिटेन के जो राजा थे जॉर्ज पंचम आए थे उनके लिए। और फिर इसी में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं ली जाती है। पहला कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी जाती है, और बिहार को एक अलग राज्य बना दिया जाता है जिसमें कि उड़ीसा भी शामिल था। नेक्स्ट हमारा कि व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से कौन संबंधित है? तो ये कौन संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम काल था वो था 1848 से लेकर 1856, और व्यापक सिद्धांत मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से जो सर्वप्रथम जो था वो 17 को 1848 में मिला लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर का देखिए जन्म की अगर बात करते हैं तो इनका जो जन्म था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु थी वो बिहार के पावापुरी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे यानी 24वें तीर्थंकर थे, और प्रथम तीर्थंकर अगर आपसे पूछ ले तब आपका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कालों में से किसे प्राय लघु हिम काल माना गया है? तो देखिए लघु हिम काल की अगर बात करते हैं तो एक मैथ्यूज के अकॉर्डिंग अगर उसका जो टाइम काल था वो था 1350 से लेकर 1850, और नासा जो कहता है वो कहता है 1550 से लेकर 1850। तो ये ऑप्शन अगर नियरेस्ट ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि चिपको आंदोलन संबंधित था। तो चिपको आंदोलन जो था वो उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में शुरू हुआ था, और ये किसानों के द्वारा वृक्ष की कटाई के विरोध करने हेतु किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पादप संरक्षण से। और फिर जाके इसी चिपको आंदोलन को 1987 में जीविका पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा स्थापित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है बंबई हाई से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट है हमारा कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बृहस्पति की अगर बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का, और मंगल की अगर बात करते हैं तो इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? तो देखिए प्रवाल भीति जो है वो मुख्यतः मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ये सब में पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए नगरीय जनसंख्या था 31.6% और ग्रामीण जनसंख्या था 68.84% के आसपास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो ये खेतरी राजस्थान में स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तांबे के अनुमानित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से अगर देखिएगा तो जो राजस्थान है वो देश का सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो पुडुचेरी हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब ये सब में कोई अनुसूचित जाति की पहचान नहीं की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में अगर देखिएगा तो पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर यही जनसंख्या की बात कर दे तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार। नेक्स्ट हमारा ये बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया की अगर बात करते हैं तो ये पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, यहाँ लिखा वही नहीं है, हाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट हमारा कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी थी? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक जो उचित फसल है वो है मूंगफली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मूंगफली की अगर बात करते हैं तो मूंगफली के उत्पादन में सबसे जो अग्रणी देश है वो चीन, और भारत का सबसे अग्रणी राज्य है गुजरात।
नेक्स्ट हमारा कि किलिमंजारो है, तो किलिमंजारो की अगर बात करते हैं तो ये तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो भारत में जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है K2 गोंडवी नॉनस्ट्रीट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, K2 की ऊंचाई कितनी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हमारा कि ग्रैंड कैनियन है, तो ग्रैंड कैनियन की अगर बात करते हैं तो ग्रैंड कैनियन जो है वो एक खड्ड है जो कि अमेरिका में कोलोराडो नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है, तो सीमेंट उद्योगों के लिए मुख्य रूप से चूना पत्थर की उपलब्धता की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाद के बनने से लगभग, तो ये लगभग जो है वो जून के प्रथम सप्ताह में होता है। तो आप 5 जून को सही करेक्ट आंसर कर सकते हैं। ये जून के प्रथम सप्ताह में होता है और सबसे पहले जो प्रवेश होता है वो होता है इसका केरल में। नेक्स्ट हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा, तो लिंगानुपात देखिए सर्वाधिक है केरल में, लेकिन केरल यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो अब दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है केरल, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। और अगर न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम में है हरियाणा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सभिनोत्तर यानी गैर संवैधानिक संस्था है, तो गैर संवैधानिक संस्था हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग की जगह पर। नेक्स्ट है हमारा कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत कम से कम 60 दिन से अवधि तक अगर रहेगा तो वो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इस 60 दिन में वो जिसमें सत्र नहीं चला है या बंद है या ऐसा कुछ है तो वो उसको काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं तो भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। नेक्स्ट हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह है अनुच्छेद 61 में वर्णित, और 61 में वर्णित है। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, महाभियोग जो है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में अगर लाया जाएगा उस सदन के 1/4 हस्ताक्षरों के साथ 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाती है और फिर उसको संसद के उस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है। फिर 2/3 संसद से अगर पारित हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में जाता है, दूसरा सदन उस पर राष्ट्रपति पर लगे गए आरोपों का जांच करता है या फिर करवाता है, और अगर वो पारित हो जाता है, मान्य लिया जाता है, तो फिर वो राष्ट्रपति को उसी दिन से पदमुक्त माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारत में मत देने का जो अधिकार है वो है एक संवैधानिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक अधिकार। और भारत में जो है वो 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले कोई भी मतदान कर सकता है। ये जो 18 वर्ष वाले जो सीन है वो हुआ था 61वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट हमारा कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन थे, तो उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट हमारा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो देखिए समाजवादी भी नहीं था, अखंडता भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था, क्योंकि ये जो तीनों शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, तो संघीय बजट से है कटौती प्रस्ताव का। नेक्स्ट हमारा कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 154 के, तो इसके अनुसार राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो देखिए समवर्ती सूची में अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, मूलतः 47 विषय था। और आप लोग पढ़े होंगे कि संविधान के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा हो गया, नापतौल हो गया, वन्य जंगली जानवर की रक्षा, ये सबको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया गया था। एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किस में शामिल है, तो ये भी समवर्ती सूची में ही शामिल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, यही 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, तो अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन है वो है विधान पालिका परिषद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 85 का जो एक है वो ये कहता है कि लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 महीना से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर 6 महीना से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए तो कम से कम 2 बार बुलाए जाने पर ही ये पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष में 2 बार। नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले आंग्ल भारतीयों की अधिकतम संख्या है। तो ये है अधिकतम संख्या 2 और ये किसके तहत, अनुच्छेद 331 के तहत। लेकिन अभी संविधान में ये प्रावधान लाया गया है कि अब आंग्ल भारतीयों का नहीं किया जाएगा। चलिए, भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संविधान संशोधन कब किया गया। तो पहला संविधान संशोधन जो है वो 1951 में किया गया और इसी के तहत 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। तो देखिए राइट टू प्रॉपर्टी निकाला गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के समय कौन थे, मोरारजी देसाई थे, क्योंकि मोरारजी देसाई का जो टेन्योर था वो था 1977 से लेकर 1979 तक। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है 73वें संविधान संशोधन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 73वें संविधान संशोधन। और यही 73वें संविधान संशोधन से भी 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो ये राष्ट्रपति हटा सकता है और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और वो उसके प्रसाद पर्यटन पद पे धारण किए रहता है। महान्यायवादी से याद रखिएगा अनुच्छेद 76 और यह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट है हमारा कि बैंक दर का आशय है। तो बैंक दर की अगर आशय की बात करते हैं तो बैंक दर का आशय है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके लेखक हैं बिपिन चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिपिन चंद्र। नेक्स्ट हमारा कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी इसको छोड़ के, मतलब 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का सिक्का छोड़ के बाद बाकी सब जारी करता है आरबीआई। नेक्स्ट है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो राधा मोहन कप का जो संबंध है वो है पोलो से। पोलो से और याद रखिएगा जैसे पृथ्वी पाल सिंह कप हो गया, एजेरा कप हो गया, ये सब का संबंध जो है वो पोलो से है। नेक्स्ट हमारा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कब से कब, 1956 से लेकर 1961 और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट हमारा कि हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन हिमत-6 के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किया गया था 5 मार्च 1997 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। संस्थापक राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1997 में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा हूँ, उसका भी आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।